नेपोटिज्म अगर होता तो बेचारे इतने सारे लोग वुड हैव नॉट मेड इट सो बिग। बेगम जान जब मुझे मिली तो इट वाज अ गेटवे, इट वाज अनदर डायमेंशन इनटू प्लेइंग द रोल ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। And with Vidya Balan, the the she is an actor जिनसे बहुत सीखने को मिला। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शार्दुल भट्ट है और आपका स्वागत है स्क्रीन टॉक में। हमारे साथ आने वाली वो सेलिब्रिटी जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन इंडस्ट्री से लेकर ओटीटी तक 17 साल दिए इंडस्ट्री को। हम बात कर रहे हैं नन अदर देन जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, रिद्धिमा तिवारी जी। हाय, नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी। हेलो मैम, 2007 में पहली बार आपको टीवी सीरियल पे ब्रेक मिला और छोटे शहर से बड़े शहर में आना और ग्लैमर की दुनिया में एंट्री लेना, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा आपको? तो 2007 से पहले मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं दिशाहीन घूम रही थी कि मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं बस वो जो चीजें, जो मौके मेरे पास आ रहे थे, उसमें किसी भी मौके को मना नहीं कर रही थी, सबको गले लगा रही। देयर केम अ टाइम जब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज व्हाट आई लव। 2007 से भी पहले मैंने कैमरा जब फेस किया था, वो एक एपिसोडिक था जिसमें मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। उस दौरान में आई वाज फाइंडिंग माई सेल्फ, मैं खोई हुई थी। सो आई वाज काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, कैन आई एक्ट, कैन आई बिकम एन एक्टर। और उस दौरान मेरे मॉम डैड को ये सब नहीं पता था, मैं उनके नॉलेज के बिना ये सब कर रही थी। तो जब मैंने वो एपिसोडिक किया और तभी भी मैं लॉस थी, कैमरा नॉलेज नहीं थी, कोई प्रायर एक्टिंग कोर्स नहीं किया था। So I was just exploring myself, and then 2007 में this multi-cast and this amazing show called हर घर कुछ कहता है, जो कि जी टीवी पे एक ड्रामा सीरीज है, वो मुझे मिला। एंड आई कांट टेल यू व्हाट एन अमेजिंग स्टार कास्ट। मतलब उनमें से कुछ लोग आज तक टच में हैं, और ऐसी स्टार कास्ट में आपको मौका मिलना अपने आप में एक बहुत ही मिराक्युलस मेरे लिए शिफ्ट था, जो कि इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। बिकॉज मैंने तो हमेशा से ही अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि वो ले जाएगा, उसकी मर्जी, आई विल जस्ट डू माई बिट, आई विल जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। सो आई थिंक व्हाट जो मेरे बोलते ना उसमें था, पहुंच में था या मेरे कंट्रोल में था, वाज माय हार्ड वर्क एंड कीप लर्निंग। Rest, I left everything to God. So when I'm talking about a star cast which had like Vineet Raina, Sachin Shroff, Rati Pandey, मेरी डार्लिंग दोस्त निगार खान, वो भी वही मिली थी। पावर हाउस ऑफ टैलेंट मेघना मलिक जी, there was Rio, and then there was शिवानी गोसाई, जो ये सारे लोग मुझसे मेरे साथ अभी भी टच में हैं, और यहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। बट जैसा आपने कहा कि आपके स्ट्रगल्स क्या थे, तो मैं स्ट्रगल शब्द को ना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती है, मतलब हमेशा से मैंने नहीं किया है। आई वुड ऑलवेज रेट इट एज द जर्नी ऑफ एन एक्टर। मतलब रादर देन सेइंग कि ये मेरे स्ट्रगल्स हैं, तो मैंने आपसे कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं रहा है, मेरा कोई मेंटोर नहीं रहा है, मैं बस सूखे पत्ते की तरह अपने आप को छोड़ दिया है, स्ट्रैटेजाइज नहीं किया है, प्लान नहीं किया है मैंने कुछ। तो ये लेसन हैं, ये स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि यही चीजों को बटोरते बटोरते, ये लेसन्स को बटोरते बटोरते आज मैं जहाँ जिस मकाम पे हूँ वहां हूँ। पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे पछतावा हो रहा है कि यार वो स्ट्रगल्स नहीं आते अगर स्ट्रैटेजाइज नहीं किया, मतलब स्ट्रैटेजाइज किया होता तो, या मैं ये कर लेती, बेहतर कर लेती। वो रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि दिस इज वेयर आई वाज मेंट टू बी, हमेशा से। तो वो मेरे लिए, हाँ, स्ट्रगल्स इन द सेंस वो मेरे लिए ट्रायल्स एंड एरर्स थे कि मैंने समय नष्ट किया, कुछ मीटिंग्स में जाना पड़ता था जहाँ मुझे इस बात का समझ में नहीं आता था कि कौन जेन्युइन है या कौन नहीं है, या मुझे ये नहीं समझ में आता था कि आर्ट, दिस फॉर्म, दिस क्राफ्ट इज ऑल अबाउट गेटिंग क्लोजर टू योरसेल्फ। तो बहुत सारी चीजें जो मैंने बाद में, जब मैं सीरियस हुई एक्टिंग के बारे में, जो कि मैं बोलूंगी इस शो के खत्म होते होते शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ था, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो हर घर कुछ कहता है, मैं इतने अच्छे एक्टर्स के बीच में जब मैंने अपने आप को पाया,
तो स्टार्टिंग में मैं तो बहुत कैजुअल थी, जो कि आजकल के जो आते हैं लोग वो बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, अपना होमवर्क करके आते हैं। मैंने अपने आप को ऐसे ही झोंक दिया था बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी। मुझे नहीं पता था वेदर दिस इज गोइंग टू डू गुड फॉर मी इन लाइफ, या दिस इज वेयर आई शुड बी। मैंने सोचा चलो देखते हैं। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो आई थिंक आई फाउंड माई सीरियसनेस कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। और वो जितने भी लेसन्स हैं कि भाई गलत जगह मीटिंग, अच्छा कॉल आ रहा है, नहीं समझ में आना कि ये एक सीन कितना इम्पोर्टेंट है, या प्रेजेंट में रहना, या कुछ टेंशन है तो वहां सोच रही हूँ मैं। सो आई आई हैव ऑलवेज बीन वेरी हियर एंड देयर। बट 2007 के इस शो के बाद मेरी जैसे चक्षु खुल गए या क्लैरिटी मिली। जो क्लैरिटी आजकल लोग लेकर आते हैं वो मुझे थोड़ी लेट मिली, बट इट्स ओके। सबकी अपनी जर्नी है, ये मेरी जर्नी। जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यू डू नॉट वांटेड टू बिकम एन एक्टर, तो अगर आप एक्टर ना होती तो क्या होती है? तो मैं इस पे ये बोलना चाहूंगी कि आई डिडंट वांट टू बिकम एन एक्टर, नहीं, आई डिडंट नो व्हाट आई हैड टू बिकम। क्योंकि पेरेंट्स ने अपब्रिंगिंग के टाइम पे मेरा पूरा फोकस मेडिसिन की तरफ डाल दिया था, दैट यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। जैसे अमूमन मिडिल क्लास फैमिलीज में हम देखते हैं कि लड़का इंजीनियर बनता है, लड़की डॉक्टर बनती है। पढ़ाई में मैं अच्छी थी ही, तो मैं बड़ी हुई इस कंडीशनिंग के साथ कि मुझे डॉक्टर बनना है। दैट इज व्हाई आई डिडंट हैव अ गोल। व्हाई? बिकॉज माय गोल वाज प्री डिसाइडेड। मेरे पेरेंट्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया था ये डॉक्टर बनेगी। सो दैट इज व्हाट आई हैड इन माय माइंड कि मुझे डॉक्टर बनना है। Later on, my teachers suggested, again, it was not my decision. My teachers decided for me that she expresses better at languages. वो भाषाओं में अच्छी है, तो वो हिंदी में अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है, या निबंध अच्छे लिख पाती है, या वाद विवाद प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करती है, तो अच्छी वक्ता है, अच्छा बोलती है, या अच्छा। सो यू नो दोज पीपल लेड माई लाइफ। मेरी गाड़ी कोई और चला रहा था, विच वॉज द वर्स्ट थिंग, क्योंकि मैंने अपना स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लिया ही नहीं था। तो इसलिए अगर आप बोलो आई डिडंट वांट टू बी एन एक्टर, आई डिडंट नो व्हाट आई एवर वांटेड टू बी। तो मैं मुंबई भी आई थी क्योंकि मेरे टीचर्स ने बोला था क्योंकि ये लैंग्वेजेस में अच्छी है इसलिए जर्नलिज्म बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। बट फिर मैंने अपने अपने आप को डेस्टिनी को सौंप दिया था कि मुझे यहाँ पे भी मजा नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे भी मजा नहीं आ रहा, अब तू देख ले क्या करना है मेरे साथ। तो जब मैंने अपने आप को इस इंडस्ट्री में पाया तो मैं एक तरीके से समझती हूँ आई वॉज डिस्टाइन्ड टू बी हियर, आई वॉज मेंट टू बी हियर। तो जब मैं यहाँ पर एंजॉय करने लगी तब मुझे पता चला नो नो नो, दिस इज माई रोड, दिस इज माई पाथ। तो वो मैं बोल रही हूँ कि आई डिडंट नो व्हाट आई हैड टू बी। एंड इन द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी समथिंग एल्स आल्सो, दैट मैं क्या होती अगर मैं एक्टर नहीं होती। तो शायद जो आज मैं सोचती हूँ विच गिव्स मी हैप्पीनेस बिसाइड एक्टिंग इज सर्विंग पीपल। तो शायद मैं डेफिनेटली मेडिसिन में ही कुछ करती, वेयर आई वुड बी एबल टू एंड आई वुड बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर बिकॉज आई एम कंपैशनेट, आई लव पीपल। या मैं सोशल सर्विसेज से जुड़ती क्योंकि अगेन वहां पे आपको लोगों को सर्व करने का मौका मिलता है। फिर या तो मैं एक अच्छी टीचर होती बिकॉज मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स थे एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मैं खुद भी स्कूल का काम खत्म करके अपना पढ़ाई खत्म करके बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है। सो आई थिंक आई कुड हैव डन दैट एज वेल। मैं शायद अच्छी टीचर होती। आपका जो झुकाव है वो वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति बहुत ज्यादा है। जैसा आपने कहा कि अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप सोशल सर्विस में इंगेज होती, तो जैसे आपने एक आर्टिकल में भी लिखा था कि आप चाहती हैं कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं, तो क्या आपने उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है जो बताना चाहते हैं आप? क्या जरूरी है अगर आप किसी मतलब आप अपनी सेवा या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, इज इट इम्पोर्टेंट टू कम आउट देयर एंड मेक पीपल अवेयर कि भैया मैं ये कर रही हूँ। तो कुछ चीजें हैं जो मैं हमेशा से मानती हूँ कि आप अगर बहुत कुछ लेते हो सोसाइटी से तो इट्स योर जॉब टू गिव बैक। ओके। हाँ, तो अगर सिर्फ लेना 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 इस लाइफ टाइम में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
ठीक है, यू हैव बिल्स टू पे, आपको बहुत सारी और चीजें करना है, लेकिन उसके अलावा यू आर बॉर्न टू सर्व। योर मेन पर्पस that will actually give you that happiness is when you give people out. So वो जो गिविंग है, मैं जैसे बच्चों को मेंशन कर रही हूँ या फिर विमेन को मेंशन कर रही हूँ कि आई लव when women, you know, when women feel strong within, और women empowerment से ये मतलब नहीं है कि मैं कोई झंडा लेके घूम रही हूँ कि भैया फेमिनिस्ट हूँ मैं, या फिर नहीं, मैं मानती हूँ सोसाइटी में मेल्स और फीमेल्स का जो पोजीशन है वो बहुत इक्वल है, और वो ड्यूटीज और वो चीजें एलोकेट की गई हैं, वो बांटी गई हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, औरतें गिफ्टेड हैं कि वो बहुत सारी चीजें साथ में कर सकती हैं। आदमी फोकस और लॉजिकल ज्यादा कर सकते हैं चीजें, औरतें लॉजिकल के साथ साथ और बहुत सारी चीजें, क्योंकि नर्चरर्स हैं, नर्चरर्स है, और यू नो, सो women can do creative as well as logical. So I feel that औरतें मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी सॉफ्टनेस खो दे, या ये मतलब नहीं है कि वो ये भूल जाएं कि वो नरिश करती हैं सोसाइटी को। तो अगर दोनों अपना अपने अपने पोजीशंस में मेल्स एंड फीमेल्स अपना रोल ध्यान में रखें, तो ये फेमिनिज्म का मुद्दा उठे ही ना, मैं ये मानती हूँ। सो आई फील women empowerment में इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्रूली एम्पावरिंग। तो बहुत सी औरतें होती हैं कि आप औरत बॉर्न हुए हो, लेकिन वो अपनी वुमनहुड को एम्ब्रेस ही नहीं कर पाती हैं, वो सेल्फ लव दे ही नहीं पाती हैं, खुद को नहीं दे पाती हैं, वो नहीं कर पाती हैं जिस चीज से उनको हैप्पीनेस मिलती है। तो जो ये एरियाज हैं, वहां मैं अपने आप को जोड़कर वो अपने लेवल पे कर रही हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं फैंस के बीच आकर या सोसाइटी में या लाइमलाइट में आके ये बताऊं कि मैं इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हूँ या ये सेवा कर रही हूँ। आई थिंक ये हम सबकी, आई थिंक इट्स इट्स अ ड्यूटी टू गिव बैक टू Human duty. सोसाइटी। या इट्स अ Human duty. ड्यूटी टू गिव बैक। हाँ, और बिल्कुल, इसमें भी क्या है ना, खुशी खुद को ही मिलती है, यू फील गुड दैट यू डूइंग समथिंग इन लाइफ। यस, एक्चुअली एक्चुअली जैसा कि आपने बताया, जैसे आपने बहुत सारी लाइक बॉलीवुड में भी आपने काम किया है, लाइक आपने टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है, लेकिन ना बॉलीवुड जैसे नेपोटिज्म होता है, तो क्या ऐसा कुछ फेस करने को आपको मिला था टीवी इंडस्ट्री में जब आप आए थे? यार, टेलीविजन में नेपोटिज्म अगर होता तो बेचारे इतने सारे लोग वुड हैव नॉट मेड इट सो बिग। नहीं यार, टेलीविजन ने तो बहुतों का सपना सच किया है, मौके दिए हैं, और टेलीविजन एक अकेला मतलब पहला वो माध्यम है जो न्यू कमर्स को या नए टैलेंट को चांस देता है। सो नो, मुझे खुद को चांस दिया टेलीविजन में जब आई थिंक मेरा स्लेट ही क्लीन था, एकदम ब्लैंक था। उसमें अगर मैंने कुछ ऑन फ्लोर सीखा है, जैसे बहुत से लोग एक्टिंग कोर्स करके आते हैं, लेकिन जो असल में आपकी प्रैक्टिस होती है, आप थियोरेटिकल आप किसी से एक्टिंग सीख नहीं सकते जब तक आप ऑन फ्लोर कैमरा फेस करके उसका हिस्सा नहीं बनते, तब तक आप एक्टर नहीं बन सकते। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सपीरियंस। अब वो एक्सपीरियंस कौन देगा? भाई बहुत फॉर्चुनेट हो गए अगर आपको एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू कमर, बिना किसी तैयारी के फिल्म में मौका मिल जाए। ऐसा होता है बट रेयर है। एक तैयारी बहुत जरूरी है क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का है। लेकिन टेलीविजन ने सालों से ऐसी ब्लैंक प्लेट्स को खड़ा किया है, और खड़ा ही नहीं किया है, सक्सेस दिया है। तो आई डोंट थिंक इट्स नो। ओके ओके ओके। आपने 2010 में मूवीज के लिए ऑडिशन देना शुरू किया था, फिर 2017 में आपको मौका मिला, आपका पहला डेब्यू मिला बॉलीवुड का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ये कहा था कि मुझे क्लैरिटी मेरे 2007 के शो के बाद मिली। तो जब क्लैरिटी आई उस दौरान मैंने कुछ प्रोजेक्ट पिकअप किए, और रैंडमली मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे टेलीविजन में कोई स्टार बनना है। मैंने कभी अपने लिए ये बोलते ना गोल सेटिंग की नहीं। मैंने हमेशा इस चीज पे फोकस किया है, हाउ टू बिकम बेटर एवरी डे। क्योंकि टेलीविजन में तो आपकी स्लेट रोज क्लीन होनी है। आज जो सीन किया और जो आप परसों करोगे, ऑडियंस को आज वो याद है, परसों नहीं रहेगा। शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है टेलीविजन की।
तो मैंने अपने लिए कभी गोल सेटिंग नहीं की, आपने कभी दिमाग में ये नहीं रखा कि मैं टेलीविजन में स्टार बन जाऊंगी तो मैं अचीव कर लूंगी। मैं इस गलत धारणा, मतलब ये कभी इस गलत फहमी में मैंने रहना, मतलब वो समझा नहीं, कभी समझदारी नहीं समझी इसमें। तो मैं जो 2010 में मैंने फिल्मों में ऑडिशन करना शुरू किया, तो ऐसा इट वाज नॉट अ वेरी वेल थॉट प्लान। आई यूज्ड टू गो फॉर मीटिंग्स, आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशंस, बट आफ्टर आई गॉट क्लैरिटी वो मैं और शिद्दत से करने लगी। तो 2010 के बाद जो भी मौके आए, आई वेंट एन ऑडिशन, एंड 2017 में आई क्रैक्ड बेगम जान, एज यू सेड। उसके पहले भी मैंने एक और फिल्म का दिया था जो शेल्व हो गई थी, और उसकी स्टार कास्ट तब्बू और इरफान सर थे। तो अगर आप ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बेगम जान से पहले, बेगम जान फिल्म से कोई उम्मीद नहीं की थी। उस ऑडिशन से उम्मीद की थी ये वाली फिल्म वर्कआउट हो जाए, पर वो कहते हैं ना, वो आप यू कांट डिसाइड व्हाट्स इन योर डेस्टिनी। आप अपने प्रोजेक्ट का फेट भी डिसाइड नहीं कर सकते, और एक एक्टर को करना भी नहीं चाहिए। आप एक प्रोजेक्ट करो, अपना 100% दो, 200% दो, बस, और डिस्कनेक्ट कर लो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस प्रोजेक्ट का, उस वो पूरे पैकेज, उस प्रोडक्ट का क्या होना है वो ऑडियंस जानती है। वो फैंस बनाने वाली है उस प्रोजेक्ट को, हिट, फ्लॉप, एवरेज, लेकिन उससे हम एक्टर्स का कुछ लेना देना नहीं होता। सो आई थिंक आई हैव ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ वेरी क्लियर, एंड जब 2017 में बेगम जान मिली, मैंने भी वही किया। आई डिड द प्रोजेक्ट, आई एंजॉयड माई सेल्फ, आई वर्कड हार्ड। कि आपको मौका मिला विद्या बालन जी के साथ काम करने का, और आपको जब रोल ऑफर हुआ तो एक काफी बोल्ड रोल था, उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बोल्ड एज इन व्हाट? इन टर्म्स ऑफ बोल्ड कपड़ों के हिसाब से, या बोल्ड इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर? मतलब द कैरेक्टर। द कैरेक्टर, या। तो मैं सो आई पावर प्ले रोल्स हैव बीन कमिंग टू मी वेरी एफर्टलेसली। तो मेरे पास हमेशा जब भी मैंने ऑडिशन किया है पावरफुल रोल्स के लिए, तो मोस्टली मैंने उससे स्ट्राइक किया है, आई हैव काइंड ऑफ got the project. Why? Because it comes to me easily. तो बेगम जान जब मुझे मिली, तो इट वाज अ गेटवे, इट वाज अनदर डायमेंशन इनटू प्लेइंग द रोल ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट। इट वाज वेरी एम्पावरिंग, क्योंकि मैंने कभी भी उस जोन में अपने आप को नहीं रखा था एज एन एक्टर। एंड जब मैंने वर्कशॉप्स के जरिए, या फिर छोटे छोटे जो हमारी तैयारी हो रही थी, उस दौरान जब एक प्रोस्टिट्यूट का जो कैनवस होता है, उसके जब रूबरू आए, जब वो करीब से वो जाना उनकी लाइफ, और वो क्यों चुनती हैं, और वो जो करती हैं वो कैसे करती हैं, तो आई फाउंड इट वेरी वेरी एम्पावरिंग। क्योंकि the kind of life they live, it's not an easy life, yet they give so much to the society and they do it for a living. तो मेरे लिए वो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन था, एक एसेंस था जो मैं एक्सप्लोर करने वाली थी एज एन एक्टर। बहुत ही एक्साइटिंग रहा था वो पूरा सफर। एंड विद विद्या बालन, शी इज एन एक्टर जिनसे बहुत सीखने को मिला। शी इज अ वेरी वेरी relatable, approachable kind of a person, and she's someone जो बहुत ही आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो उन्हें किसी भी तरह की कोई भी अपने आसपास वो दायरा बना के नहीं रखती हैं, आप उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। so she makes everything look so easy and effortless कि उनके साथ काम करके एक एनर्जी अलग मिलती है। आप इंस्पायर्ड भी होते हैं, एट द सेम टाइम आप ये सीखते हैं कि एक सक्सेसफुल एक्टर, एक एक्टर जो कि एक पावर हाउस ऑफ टैलेंट है, या फिर जो एक इतने बड़े मुकाम पे है, वहां पहुंचकर किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना, तो वो हर एक एक्टर को सीखना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी looked up to in her as an actor, that she was very very kind on set, very very kind to her co-actors। चाहे वो काम करते वक्त कभी भी ऐसा नहीं लगा कि दी विद्या बालन इज ऑन सेट विद अस। इतनी, मतलब उन्होंने अपने आप को इतना मामूली बना लिया सेट पे, इतना मतलब इतना झुकाव था उनका, व्हाइल वी डिड आवर वर्कशॉप्स या रीडिंग, कि
to reach out to her was not difficult. So I think ये बड़प्पन होता है ऐसे actors का who reach that pedestal and are like that. I think everybody should be like that. And after having spent 17 years in the industry, मैं अपने co-actors के साथ बिल्कुल ऐसी हूँ. मैं इनफैक्ट जाके बोलती हूँ कि I want to do this scene with you. Do you want to do it? तो they get very oh shit, मतलब oh god कि मैम आ गई हैं करने लाइंस करने आ गई हैं. But then that's okay, that's all right. मतलब Okay. अगर आपको ये क्लैरिटी है कि सिर्फ एक इंसान से सीन नहीं बनता है, you know, it's a team work, it's an effort put by everybody. So when you understand that you are a small you're just playing a small part in the bigger picture, if you understand that, then you will not take yourself very seriously. अपने आप को seriously जो लोग ले लेते हैं उनका I think ग्राफ नीचे गिरने लगता है. So yeah, Okay. धी विद्या बालन on Begum Jaan, I think I can't be more grateful to having had the experience, the opportunity to work with her. So yeah. हम इस पे वही कहना चाहूंगा, जैसे कि शीशा होता है ना, उसमें हर बार जैसे एक नया इंसान देखता है तो वो उसकी तरह दिखने लगता है क्योंकि वो उसकी प्रतिबिंब दिखाता है. तो वैसे ही एक्टिंग भी कह सकते हैं कि आपको हर कैरेक्टर के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी आप पहले कैरेक्टर से आपने स्टार्ट किया था. जी जी, और आप अपने आप को बदलते हुए देख भी सकते हो. आप अपनी गहराइयों को, या फिर मैं कहती हूँ ना कि हर एक इंसान को ये जर्नी ऑफ एन एक्टर में you should see what you were 5 years ago and you should still not judge yourself. आप देखेंगे 10 साल में या 17 साल में मैं जो आज हूँ, जो ठहराव है, या फिर पहले मैं खुद के इतने करीब नहीं थी. तो फाइंडिंग योरसेल्फ इन द प्रोसेस, तो आप जितना खुद से जुड़ते जाते हो उतना ही आप खुद से डिस्कनेक्ट करके कोई और बन जाते हो. तो ये एक जर्नी है, इसे आप एक दिन में अचीव नहीं कर सकते आप. बिल्कुल 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 सही कहा. क्योंकि आपने बताया आपने फिल्मों में काम किया, फिर आपने अगेन जो टेलीविजन इंडस्ट्री उसका रुख किया और आपने करना शुरू किया काम वहां पर. उसके बाद ऑफर्स आना कम हुए, या फिर आपका ये मानना था कि लाइक आपको हर एक डोमेन को एक्सप्लोर करना है, जैसे कि आपने बताया कि 2007 के बाद आपको क्लियरिटी मिल चुकी. तो मुझे ये पूछना कि कुछ बताइए. हम दिमाग में तो बहुत सारे गोल सेटिंग्स करते हैं. हम दिमाग में जब क्लैरिटी मिल जाती है, हमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, हमें बड़ी बड़ी टीम के साथ चाहिए कि हम काम करें ताकि हमें वहां सीखने को मिले, वहां एक्सपीरियंस मिले. तो हम अपने लिए गोल सेटिंग करते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब देयर आर टाइम्स जब वो चीजें उस तरह से वर्कआउट नहीं होती हैं. एंड एक एक्टर की जिंदगी में रिजेक्शन बहुत आते हैं. तो मेरे लाइफ में भी एक दौर आया, मतलब बीच बीच में अभी भी आता है, जब हिट्स एंड मिसेस कहते हैं ना कि यहाँ पे आपने अचीव कर लिया तो यहाँ पे कुछ छूट गया और वो वर्कआउट नहीं हुआ आपके लिए. मायूस भी होते हैं हम. सो जी, मैं चाहती हूँ, मैं ग्रीडी हूँ एज एन एक्टर. आई डिजायर टू बी वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ टीम्स, द बेस्ट ऑफ एक्टर्स एंड बेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स. लेकिन कई बारी वो पेस स्लो हो जाता है. आप सोचते हो कि अब बस मैं इस टीम के साथ काम करूंगी, आप ऑडिशन देते हो तो आप रिजेक्ट भी होते हो. तो वैसा सही हुआ है कि हाँ, मेरा पेस स्लो हुआ है एट टाइम्स. वो जो मुझे वक्त मिला है, वो जो गैप मिला है, वो बहुत लंबा हो गया है, जिसको मैं नहीं चाहती थी पर वो आ गया है गैप. और ये हर एक एक्टर की लाइफ में ऐसे गैप्स आते ही हैं. लेकिन मैंने अपना कभी भी दायरा से अपने आप को सीमित नहीं किया कि मैं सिर्फ टेलीविजन करूंगी, या फिर मैं सिर्फ अब मैंने फिल्म बेगम जान कर ली है, अब मैं इसके बाद सिर्फ फिल्में करूंगी. नो, आई हैव बिकम अ फिल्म एक्टर, सो नाउ आई कांट बी सी. ऐसा नहीं होता. दूसरे जो और लोग हैं वो आपको बुलाएंगे, अरे रिद्धिमा तिवारी टीवी एक्टर, तो दूसरा बोलेगा अरे नहीं फिल्म भी की है, अरे नहीं ओटीटी भी की है. आप अपने दिमाग में तो क्लैरिटी रखो दैट यू आर एन एक्टर. An actor is an actor. Actor will never be a TV actor, an OTT actor, or a film actor. Actor is an all-rounder actor. I love to express. I like to play. अब वो मौकों पर है, वो कौन सा मौका आ रहा है, तो मैंने अपना वो दायरा खुला छोड़ा है. अब वो मुझे मौके मिले, तो मुझे फिल्म में भी मौका मिला है, मुझे टेलीविजन में भी मिला है, मुझे OTT पे मेरे रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो रिलीज हुए, अदृश्यम रिलीज हुआ सोनी लिव पे, तुझ पे मैं फिदा अमेज़न मिनी पे रिलीज हुआ, उसका सेकंड सीजन आ रहा है अगस्त के फर्स्ट वीक में.
उसमें मैं कॉप का किरदार निभा रही हूँ, बेहतरीन रोल जो कि मुझे टेलीविजन में कभी ऑफर नहीं हुआ, तो यहाँ ऑफर हो गया। एक एक्टर की जिंदगी में मौके बहुत सारे आते हैं, बट आई फील इट्स इम्पोर्टेंट दैट आप अपने आप को खुला कितना रखते हो। सो हम जैसे कि आपने अभी बोला आपने ओटीटी पे भी काम किया, तो इस पर आपकी एक सीरीज आ रही है, अब उसमें आपने का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, कॉप का कैरेक्टर आपने इस पीछे का जो आपने उसके पीछे काम किया, इतना हार्ड वर्क किया है, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। यार क्या बताऊं मैं, मतलब शार्दुल, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू प्ले अ कॉप, ओके, बट वो कहते हैं ना, हाँ, आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले अ कॉप, लाइक टेलीविजन नेवर gave this opportunity until now, लेकिन टेलीविजन ने और बहुत सारे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज दी, लेकिन दिस वाज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले एज एन एक्टर। एज एन एक्टर आप सोचते हो ना, ये शेड कैसे प्ले करूंगी मैं, वो शेड, लेकिन अनटिल अनलेस आपको वो मौका मिले तभी तो आप मार सकते हो, यू नो, बल्ला घुमा सकते हो। तो बस ये वो मौका था, एंड हर एक माध्यम का एक अलग तरीका होता है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, एंड ओटीटी में ज्यादातर पावर प्ले और कॉप के रोल्स और ऐसे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं टू एक्सपैंड योरसेल्फ एज एन एक्टर। वो मौके ज्यादा हैं टेलीविजन पे, सॉरी ओटीटी पे वो मौके ज्यादा हैं। सो हाँ, ओटीटी पे वो मौके ज्यादा हैं। और मुझे जब ये मौका मिला, मैंने एक दिव्या का एक बैक स्टोरी, जो कि हर एक एक्टर करता है, अपना होमवर्क, बैक स्टोरी सोचना क्या हो सकता है, कॉप होती है उसकी पर्सनल लाइफ कैसे हो सकती है, तो ये सारी तैयारियां। आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्शन, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है, पूरी सीरीज में मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रही है, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंकिंग बिहाइंड व्हाट गोज ऑन इन अ कॉप्स माइंड। तो आई थिंक वो प्रेप करते वक्त बहुत मजा आया, जहाँ मैंने सोचा कि शायद इसके पापा भी पुलिस में रहे होंगे, शायद इसकी फैमिली ऐसी रही होगी। दिव्या शुक्ला हुआ तो ये यूपी की है। मतलब एवरी टाइम यू प्ले अ कैरेक्टर यू वांट टू थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटीज। पहले तो आप उस कैरेक्टर को जिंदा कर देते हो, वो आपके लिए एग्जिस्ट करता है, और फिर आप उसकी फैमिली क्रिएट करने लगते हो। सो आई थिंक दिस इज अ प्रोसेस, मतलब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं। तो मैंने एक एक्सटर्नली, क्योंकि एक्शन नहीं था तो उस तरह का फिजिकल प्रेप तो था नहीं, मेरे को ज्यादा मेंटल करना था। एवरी टाइम देयर इज अ न्यू कैरेक्टर, मेंटली यू प्रिपेयर, यू मेक दैट कैरेक्टर अलाइव, इमेजिनेशन, एंड फिर आप उसके अराउंड चीजें बुनते हो। तो एक्टर की हर, बोलते ना, आप जैसे एक्सप्रेस करते हो पूरा इमेजिनेशन एंड बहुत सारी और चीजें जो वो वर्क करता है, उस हिसाब से यू नो मैंने भी अपनी तैयारी की टू प्ले शुक्ला। या क्योंकि मैं बहुत, मतलब आई कम अक्रॉस एज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, तो टू बी लेवल हेडेड और टू प्ले सम पार्ट्स एज सोबर एंड a little more calm, like Ridhima you can say can have a nervous breakdown or she can hyperventilate, क्योंकि मैं बहुत चीजें इन ऑर्डर पसंद करती हूँ, लेकिन दिव्या एट द सेम टाइम इज वेरी काम कंपोज्ड। बहुत ज्यादा केओटिक भी होगा तो भी वो बहुत शांत रहती है, तो ये रिद्धिमा से बहुत अलग है। तो ब्रेथ वर्क, वो बहुत सारी चीजें होती है जो प्रिपेयर करनी होती है। तो हाँ, तो रिद्धिमा तो ऐसे हो जाएगी, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, अरे अब क्या करें, अच्छा ओके ओके ओके, आगे कामनेस दिखाना है, अंदर ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो दिव्या हैज टू बी वेरी शांत। तो दैट इज हाउ वी हैव टू काइंड ऑफ आपको कैटेगराइज करना होता है कि ये इंसान असल जिंदगी में ऐसा है, तो इससे मैं रिद्धिमा का ये साइड हटा दूं। और कैसे आपने आपको आगे बढ़ाया और अलग बिल्कुल कैरेक्टर को वो उसके अंदर एक जान डाल दिया। हाँ, क्योंकि इधर ये कॉप कैरेक्टर मुझे बहुत टाइम बाद कुछ अलग करने को मिला। टेलीविजन में नेगेटिव जोन में खेला है, या फिर यू कैन से प्लेड अ डांसर, बंगाली नेगेटिव में डांसर मालदा वाली का किरदार हो। फिर यहाँ पे भी मेरे को फुल एनर्जेटिक अम्बा का रोल जो मैं प्ले किया था बेगम जान में। तो ऑल दीज रोल्स हैव बीन डिफरेंट बट दे हैव बीन वेरी एनर्जेटिक। मतलब वो एनर्जी दिखी है स्क्रीन पे, आइदर इन माय डांस और इन माय वॉइस, या फिर राजमहल में व्हेन आई प्लेड द रोल ऑफ अ डाकिनी, तो दैट वाज अगेन अ फैंटेसी
थ्रिलर, तो वो अलग ही जॉनरा था मेरे लिए, मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। उसमें भी बहुत एनर्जी लगती है, इट्स नॉट इजी टू डू यू नो अ फैंटेसी शो, इट्स डिफिकल्ट, जहाँ आपको हार्नेस दिया जाता है, इट्स टायरिंग एज एन एक्टर। बिल्कुल बट बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए हर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो क्या बात है मैम। मैम जैसे कि आपने ये सारी चीजें बताई कि जितनी भी ये जो आपका ओटीटी रिलीज है, इसके आपकी फ्यूचर प्लान क्या है, और क्या इसके सेकंड सीजन या और भी जो सीजन आने वाले हैं उसमें आप देख सकते हो, फ्यूचर प्लान मैंने क्या अभी है? कहा, तो तुझ पे मैं फिदा का सेकंड सीजन आ रहा है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड Right, हूँ। right, अगेन ऐसा नहीं कहूंगी कि उम्मीद रखती हूँ कि फैंस से हिट बनाए या वो, आई एंजॉयड दैट, आई एंजॉयड प्लेइंग दिव्या शुक्ला, बस। okay, बाकी तो सब फैंस के ऊपर है, whether they enjoy the series or not. It's a romantic youth based show. उस right, बीच right, इन्वेस्टिगेशन और मर्डर्स दिखाए हैं, जिसको मैं प्ले करके मुझे बहुत मजा आया। प्लान्स तो एज सच 2-3 जगह एक ओटीटी फिल्म की बात चल रही है। there's another show that I'm in talks with, लेकिन अभी कुछ बताना ल्यूक्रेटिव एज सच ऑन पेपर नहीं है, तो मैं फिलहाल नहीं। okay, लेकिन ये मैंने आपको हिंट दिया है कि okay. सेकंड सीजन तो I like it. डेफिनेटली आ रहा है। हाँ, सेकंड सीजन तो डेफिनेटली आ रहा है, तुझ पे मैं फिदा। और फिल्म, ओटीटी फिल्म का भी, लाइक आई सेड, आई एम ड्रॉपिंग अ हिंट, इट्स एन ओटीटी फिल्म दैट आई एम इन टॉक्स विद, एंड बिसाइड्स दैट अनदर शो। फ्यूचर Okay. प्लान, यार जैसा मैंने बताया, मैंने कभी भी अपने लिए प्लान किया है, प्लान तो करते हैं, मतलब हर किसी का एक, हर एक्टर का एक बोर्ड होता है, where you see कि दिस ईयर आई एम गोइंग टू अचीव दिस 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 दिस। तो अभी बहुत ही लंबी लिस्ट मेरी पेंडिंग है, जिन डायरेक्टर्स के साथ या जिन लोगों के साथ मैंने तो काम ही नहीं किया, तो अभी मेरी जर्नी एज एन एक्टर बहुत लंबी है। आई एम येट टू अचीव अ लॉट एज एन एक्टर। तो फ्यूचर में यही चाहती हूँ कि आई desire to work with Vikramaditya Motwani sir, Anurag Kashyap sir, Meghna Gulzar ma'am, Vishal Bharadwaj sir, Sanjay Leela Bansali sir. Where are you guys? Yeah, मैं हूँ इधर। I really desire Neeraj Pandey sir, Okay. Kiran Rao ma'am, and OTT पे there is Karan Anshuman sir, then there is Rajan DK. There is a long list of people I'm yet to work with. तो ये गोल सेटिंग मैं अपने दिमाग में कर रही हूँ, and I can just pray that it falls in place. बाकी तो एक बोलते ना, हर रोल के लिए एक एक्टर, an actor is always destined to play certain roles, to be there at the right time. तो बिल्कुल। अपनी टाइमलाइन में मैं डिजायर कर रही हूँ, मैं वो एनर्जी रख रही हूँ कि मुझे अब भी बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का वो रखना है अपने अंदर। बाकी दीज आर द प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, और Okay, ma'am. मैं तो अपना 100% 200% देती रहूंगी। 17 सालों की इस जर्नी में जैसे कि आपने देखा तो बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। लाइक आपने भी जैसे बताया कि आपने 2017 में आपके पास क्लैरिटी आई, फिर धीरे धीरे आपके अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आए। तो आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में, जो रोल्स हो रहे हैं, जो सीरियल्स ऑफर हो रहे हैं, उसमें आपको क्या कहना है? अगर आप मुझसे पूछें क्या चेंज है 2007 से 17 में, आई थिंक ऑडियंस का जो कंसंट्रेशन है ना, जो एक होता था कि आप 15 मिनट ऑडियंस का कंसंट्रेशन अपनी तरफ कर सकते थे पहले, तो अब वो कम 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 होता जा रहा है। मतलब सो मच सो कि अब आप अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करते या कुछ नहीं बोलते इंटरेस्टिंग, तो वो स्विच कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वैरायटी बहुत है। पहले ना लिमिटेड कंटेंट बनता था, थोड़ा सा बोलते ना सब्र था ऑडियंस में। ऑडियंस इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, ऑडियंस इतनी बोलते ना, ऑडियंस भी एक तरीके से रिवाइव हुई है। ऑडियंस ने अपनी इंटेलिजेंस को एक्सपैंड किया है, बिकॉज ग्लोबल एक्सपोजर बहुत है कंटेंट का। तो हाँ, तो पहले क्या है, टीवी का बूम था 2007 में। हर फैन का अपना एक फेवरेट चैनल था, और वही चैनल उस घर में चलता था, और शोज भी बहुत सालों तक चलते थे, खिंचते थे, एंड लोगों की लॉयल्टी उन शोज के प्रति थी। मैम इस क्वेश्चन आर को हम खत्म करते हैं। वी जस्ट गोइंग फॉर अ रैपिड फायर फॉर 2 or 3 minutes and yes, word will I have to answer in a word? yes, you have answered in a word or in a sentence. It is your choice. Okay. Did you in Bollywood आप कौन से एक्टर के साथ काम करना चाहते हैं?
अरे यार ऐसे मत करो, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ. There's तब्बू, there's शेफाली शाह, there's विजय वर्मा, there's जयदीप अलाहवत, there's पंकज त्रिपाठी, then there's तिलोत्तमा दास. अरे लिस्ट इज एंडलेस, बट फॉर नाउ इतने नाम भूल दिए जो याद आए मुझे. ओके, आपका कोई ऐसा सीरियल जो आपको मतलब आपको बहुत फेवरेट लगा, मतलब पूरी आज तक आपने कोई सीरियल देखा और जो आपको बहुत फेवरेट लगता हो, आप बता सकते हो उसका नाम? मेरा फेवरेट, जी, आपका फेवरेट सीरियल? मेरे 2 फेवरेट शोज है. एक तो गुलाम, जिसमें मेरा किरदार, मैंने बंगाली कैरेक्टर प्ले किया था, मालदा वाली, क्योंकि वो मालदा गांव से. उसमें बहुत सारे डांसेस, और आई लव द वे दे हैड पुट ड्रेस्ड मी अप इन दैट शो. मेरा अटायर और मेरा अपीयरेंस बहुत अच्छा था. दूसरा ससुराल गेंदा फूल, मजा आता है यार वो शो. आज भी वो शो देखकर मन में एक खुशी सी होती है. तो यार गाना, अगर क्या आप म्यूजिक वीडियो भी करना चाहते हैं? नहीं, प्लान्स तो है, कहाँ है लोग. इफ देयर आर ऑफर्स आई विल डू इट, ऑफ कोर्स. व्हाई से नो फॉर एनीथिंग एट ऑल इन लाइफ. ऐसी कोई मूवी जो आपने देखी हो और आपको लगा हो कि पर्टिकुलर वो कैरेक्टर आप उससे बेटर प्ले कर सकते हो, ऐसा रहा है? यार मुझे नहीं लगता कि एनी एक्टर, इट्स नॉट फेयर टू से दैट मैं इससे अच्छा कर लेता या कर लेती. जो जिस किरदार में, जिस फिल्म में जो किरदार प्ले कर रहा है ना एक्टर, आई फील कि आफ्टर हैविंग टेस्टेड एंड जिस टीम ने उन्हें सिलेक्ट किया है, दे हैव सिलेक्टेड द बेस्ट. ओके, जैसे कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होते हैं, वैसे ही क्या टेलीविजन इंडस्ट्री में भी होते हैं और आप लोगों ने फेस किया है ऐसा कुछ? यार ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे. फिर वो कास्टिंग काउच बोल लो या कॉर्पोरेट काउच बोल लो, वो काउच हर जगह रहता है इन द माइंड्स ऑफ पीपल. तो वो काउच ना लोगों के दिमाग में घूमता है. तो वो जहां जाते हैं वो काउच अपने लिए ले जाते हैं और सामने वाले के लिए बिछा देते हैं. आपके ऊपर है कि आप उस काउच पे लेटना चाहते हो या उस काउच को लात मार देना चाहते हो. तो यार, तो इन 17 सालों में कोई ऐसी एडवाइस जो एज एन एक्टर आपको किसी ने दी हो और वो आज तक आपको याद हो? आई फील द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द बेस्ट एडवाइस, पहली जो मुझे किसी ने दी थी, वो है फाइनेंशियल एडवाइस. Hi, this is actor Ridhima Tiwari and you're watching me on Bollywood Bustle. Don't forget to subscribe to this channel.